कि जैसे राहु बनाएगा आपको एक दिन में करोड़पति। कि ज्योतिष का मतलब लोगों को डराना, सम्मान मान सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ये उपाय है या नहीं? उपाय है नहीं। जो मैंने अभी आपको इससे बात की है कि शराब वाला अंगूठा मतलब शुक्र हो जाएगा उसमें, ये उपाय है। किसी चीज़ पे नाम लिख देना है या किसी पत्ते पे नाम लिखना है तो इससे भी आप करोड़पति बन जाए। शनिदेव से अक्सर लोग डरते हैं, आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि यार लोग डराए जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं राजेश कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक की कोशिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्योतिष आचार्य श्री राम प्रकाश जी से और जानेंगे ज्योतिष और विज्ञान के बीच क्या फर्क है। मैं स्वागत करता हूं ज्योतिष आचार्य श्री राम शर्मा जी का। तो सर, हम अब चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों को आप ज्योतिष और विज्ञान के बीच में जो गैप है या अभी जो प्रचलित है सोशल मीडिया के ऊपर, उस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा कि ज्योतिष की जो पद्धति है ये कितनी पुरानी है। ज्योतिष की पद्धति को अब हमारे जितने पुराने हमारे वेद है उतना ही पुराना ज्योतिष है। ज्योतिष क्या वेदों का नेत्र है। नेत्र यानी जो आपको दिखाता है, जैसे आपकी आंखें हैं, आपको रास्ता दिखती जी। तो ज्योतिष पे वैसे ही है। अब आप देखते हो जो हमारी कुंडली है वो क्या है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। अब आप किसी पंडित जी के पास जाते हो, किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हो तो क्या है कि वो आपको बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है। तो क्या आपको कर्म बताते हैं कि अगर आपके ये ग्रह दशा चल रही है तो आपको कैसे कर्म करने चाहिए। कर्मों से ही जीवन में सुधार आ सकता है। जी। तो ये ज्योतिष बताता है, क्योंकि बताने का काम कर रहा है ना। ज्योतिष में क्या है कि वेदों में क्या ज्योतिष को नेत्र बताया गया। एक दूसरा और अक्सर ये लोगों में चर्चा है कि ज्योतिष का मतलब लोगों को डराना। अच्छा, नहीं, डराना हो सकता है। अब देखो कोई भी है, हम ये नहीं कहते, हो सकता है लोगों ने कमाई का जरिया बना डराते ही हो। अब देखो जीवन में कोई परेशान है तो लोग डर भी जाते हैं, पर लेकिन ये डराना नहीं है। अगर आप मेरे पास मान लो आप कुंडली दिखाने आए जी। तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूंगा। आपका ग्रह कोई कमजोर है, कोई कम डिग्री पे है, कोई नीच का ग्रह है, तो मैं उससे संबंधित आपको उपाय बताऊंगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में उतराव चढ़ाव तो लगा ही है। पर क्या है कि अब सपोज करो बाहर बारिश हो रही है और आप क्या है कि आप कहोगे कि आप छाता लेके जाते हो तो थोड़ा बचाव तो हो जाता है ना आपका। बिल्कुल होता है, देखने से बच जाता है। थकने से बच जाते, पर देखते तो फिर भी हो। जी जी। पर क्या है कि थोड़ा बचाव हो जाता है। इसलिए जाइए किसी जानकार ज्योतिषी के पास जाइए, जोनस साहब के पास ना जाए। जरूर, बहुत बड़ी। अब आप किसी डॉक्टर पर भी जाते थे, डॉक्टर क्या है कि आपको मान लो आपको सिर दर्द है तो आप उस सिर दर्द की गोली देने का, फिर उससे अच्छे पे जाओगे तो आपको क्या लिख के देगा कि आप ब्लड टेस्ट कराओ। तब आपकी जड़ तक जाएगा, वो आपकी मेन बीमारी को पकड़ेगा सही, फिर आपको दवाई देगा। तो वही है कि अगर आप किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपको अच्छी ही सलाह देगा और अच्छे उपाय बताएंगे। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग है, ग्रह अलग जी 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 जी। सबका खान पान अलग अलग है, तो सब पे प्रभाव भी अलग अलग है। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय करिए और अपने क्या है अपने कर्मों में सुधार करो। पर अब तो सारे जी, अब तो ऐसे भी उपाय मतलब सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं कि आप शुक्रवार को शराब पियो तो आपकी मिसेज पैग बनाएगी, तो उसमें अंगूठा डालना है, वो ऐसे ऐसे करना है तो आप करोड़पति, यश वैभव, पैसा, सम्मान मान सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो अब हम यहाँ भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है तो ये थोड़ा बहुत तो लगभग हर कोई जानता है, हर कोई अपने घर में दिया बत्ती करता है। जी सबसे पहले ये आता है कि हमें क्या सात्विक रहना चाहिए। अब शराब क्या, आप शराब पीते हो तो आपके विचार क्या है, उनमें विकार आ जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हो। जी। जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो भगवान को शराब चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होंगे। मतलब ये तो खुद सोचने वाली बात है। अब माँ आपने कहा कि जैसे शराब चढ़ा के आपने कहा शुक्रवार को ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आना है ये चीज। तो शुक्रवार जो दिन है वो किसका होता है, माता का है। शुक्र संबंधित आपने बताया।
उसमें ये बोला जाता है कि शुक्र को अप करना है, जो शुक्र को ग्रह है जो उसको अप करना है, यश वैभव के लिए, तो उस बात के लिए। अब शुक्र जो बार है, शुक्र क्या है कि एक स्त्री ग्रह है। शुक्रवार जो दिन होता है वो किसका होता है? माता का होता है। जी। तो सात्विक तरीके से पूजा करो ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, शुक्रवार के व्रत कर लो। अच्छा, छोटी कन्याओं को पूजो। ये उपाय है या नहीं उपाय है? नहीं, जो मैंने अभी आपको ऐसे बात की है कि शराब वाला अंगूठा मतलब शुक्र अप हो जाएगा इसमें, ये उपाय है? नहीं तो उसमें अब जैसे आपने ज्योतिष की बात करी, कई ज्योतिष के अनुसार ये उपाय है या नहीं? सर ये नहीं है, या तो कोई प्रमाणित है कि भाई उस जगह लिखा हुआ है, ये क्या तामसिक हो गया है। हम क्या है, हम वैदिक रीति से चलते हैं, वैदिक ज्योतिष है ना जी। प्राचीन, क्या वैदिक ज्योतिष है। तो किसी ज्योतिष शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो कि ये शराब आप चढ़ाइए। अब तो लोग मनमानी कर रहे हैं। तो एक दूसरा और भी मतलब सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित है कि जैसे किसी चीज़ में नाम लिख देना है या किसी पत्ते पे नाम लिखना है, तो इससे भी आप करोड़पति बन रहे, क्योंकि आज की डेट में कुछ ऐसे मतलब युवा हैं कि काम नहीं करना चाहेंगे वो, या कुछ ऐसे दर्शक हैं कि उन्हें इन टोटकों पे ज़्यादा विश्वास रहता है। नहीं, हमें सबसे पहले ये होता है कि हमें अपनी दैनिक क्रियाएं सुधारनी होगी। अब ग्रह क्या हमारे शरीर में ही है। अब जैसे हमने बात करी कि सूर्य क्या नेत्र है, हमारी आंख है, आत्मा है। चंद्रमा क्या हमारा मन है। मंगल क्या है, आपका रक्त है। बुध आपकी वाणी है। बृहस्पति आपका ज्ञान है। शुक्र आपको लग्जरी देता है, सुख देता है। तो इस प्रकार से ग्रह की अलग अलग प्रवृत्ति। अब आपने करना क्या है, सपोज करो कि आप जो उठ रहे हो, आप एक दिन आप पूजा कर रहे हो, एक दिन आपने ग्रह पूज लिया, रोज आप 10, 11, 12 बजे उठे हो, आपने गलत संगत पा ली, तो ग्रह तो आपका अपने आप ही खराब हो रहा है ना। पहले तो हमें अपने जीवन में सुधार करना पड़ेगा। सुबह उठो, मेडिटेशन करो, उससे भी ग्रह ठीक होते हैं। ओम का उच्चारण करिए, सूर्य को अर्घ्य दो, शिव जी को जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन शांत रहेगा। हनुमान जी का पूजन करो। तो ये वैदिक रीति से उपाय, ये है, वैदिक पद्धति से चलो। हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा देर में मिले, लेकिन आपको क्या है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी चीज़ आपको तत्काल में मिलती है वो कभी लॉन्ग लाइफ नहीं चलती है, ये तो आप भी जानते हो। तो मतलब वैदिक रीति से पूजन करो ग्रहों का। आपका जन्म दिवस है, उस दिन ग्रह का पूजन कराओ। आपके कोई ग्रह की दशा चल रही है, किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी पे जाइए, पूछिए क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मंत्रों का जाप करो। ये उपाय यही है। अब हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, किसी श्राप वाला कोई। जी, जी, जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पंडित ज्योतिष आचार्य जी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके नंबर, उनके संपर्क जो हैं स्क्रीन पे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इनसे कोई सलाह-मशवरा करना है कि जैसे शुक्र को लग्ज़री का ग्रह माना जाता है। आजकल जितने भी मतलब उपाय हैं आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, शुक्र को मजबूत करने की मतलब बात चलती है। आप क्या उपाय देना चाहेंगे दर्शकों? शुक्र के लिए वैदिक रीति से जो है, आपने क्या है कि 9 वर्ष से ही 9 वर्ष तक की कन्या है, कन्या को पूजो। कोई गरीब कन्या है तो उसको मनपसंद चीज दो, क्योंकि क्या है, वो क्या है, शुक्र जो है स्त्री ग्रह है, और शुक्रवार क्या होता है, माता को होता है। तो कन्या रूपी माता को आप पूजो। अगर कोई गरीब कन्या है उसको मनचाही मनपसंद चीज दो, और माता की उपासना, शुक्रवार के व्रत करो। सफेद चीजों का, सफेद वस्त्र, सफेद अन्न, दूध, चावल, चीनी इत्यादि, इन चीजों का दान कर सकते हैं कहाँ पे करना है? मंदिर में। क्योंकि दान और दया में फर्क आ जाता है। जी, जी। दान का पात्र कौन है? ब्राह्मण। क्यों? गायत्री कर रहा है, वेद पढ़े है, जानकार है। एक और चीज़ है कि जैसे राहु बनाएगा आपको एक दिन में करोड़पति। एक दिन में तो चलो, ये तो सारी कहने वाली बात है। नहीं, नहीं, जस्ट जो सुनने में और देखने में मिलता है अक्सर, वो उस इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक दिन में तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले है कि कर्मों से ही भाटिया बनता है। जब तक आपके कर्म ही नहीं हुए तो आपको कहाँ से बनेगा? कर्म तो करना पड़ेगा ना, एक दिन में आप कैसे बन सकते हो? तो लॉजिक ही नहीं बनता है।
अगर ऐसा होता तो सभी होते हैं, उपाय तो सब कर रहे हैं, सही। पर एक दिन में नहीं बन सकता, उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो चीज़ तत्काल में होती है तो आपका कहने का मतलब मिथ है ये चीज़। मिथ है, यही है ना? मिथ है, फिर तो मिथ है। तो दूसरा मैं पूछना चाहूँगा आचार्य जी से कि अक्सर भगवान शनिदेव को लेकर जातक को डराया जाता है या वो डर जाता है या शनिदेव से अक्सर लोग डरते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसी के जीवन में शनि का नाम आना ही अपने आप में एक डर है। या, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हर एक की प्रवृत्ति होती है। आपकी प्रवृत्ति कुछ और है, मेरी प्रवृत्ति कुछ और है। वैसे ही अलग-अलग ग्रह हैं, उनका अलग-अलग स्वभाव है और अलग-अलग उनकी प्रवृत्ति। तो शनि जो ग्रह है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप लोग डराया जाता है। डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं। शायद आपको पता हो कि शनि का जो काम है वो क्या है। वो न्याय के राज्य मतलब राज्य यहाँ क्या, हाँ बिल्कुल। तो अब आपने यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, आप पढ़े लिखे हो। न्याय मतलब जज, आपको जज करेगा। अब जब आपका जो केस जाता है कचहरी में, वो न्यायाधीश है ना, वहाँ आपका जब केस जाता है, आपका जो कर्मों का है वो आपको देखेगा ना सर, वो जो जज है वो आपको देखेगा आपने सही किया कि नहीं किया। तो केस कितनी देर तक रहता है? काफी लंबा चलता है। बिल्कुल चलता है। जब लंबा चलता है तो उसके बाद आपका रिजल्ट निकलता है। जिसके मन में खोट है, गलत कर रहा है, हमेशा जीत किसकी होती है? सच्चाई की होती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि आप जितने सत्य के खिलाफ चलो, आप संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंत में विजय आपकी है। तो वही क्या है कि वो आपको जो है बिल्कुल। तो एक एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कि अभी बच्चों का बाहर जाने का प्रचलन है, जैसे कि विदेश में पढ़ना है या विदेश में सेटल होना है, तो उसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई मतलब जातक जो है वो आते होंगे, है नहीं? तो आप क्या उपाय वगैरह बताते हैं? अगर आप बताना चाहें तो? उसमें देखो ऐसा है कि उपाय आप स्थिति होती है ग्रह में, आपकी दशा क्या चल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, सब पे लागू नहीं होते ना, आपकी कोई नहीं कुछ आया नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ग्रह नक्षत्र के अनुसार आप ग्रह नक्षत्र के आप मिल सकते हो। कुंडली लाइए, कुंडली देख के उपाय बताया जाएगा। सब पे वो चीजें नहीं होती है। मान लो आपका अगर 12 शनि है तो वैसे ही सहयोग बना देता है। आपके जातक कुछ हैं ऐसे जो बाहर अभी विदेश में सेटल हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारे स्क्रॉल में आते रहेंगे। तो कोई भी अगर कोई दर्शक इनसे सलाह करना चाहता है या कोई जानकारी लेना चाहता है तो इनके संपर्क कर सकते हैं नंबरों पे। तो पंडित जी, वैसे एक बात मालूम करेंगे उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो आम दर्शक हैं हमारे, तो वो अपने जीवन में वो क्या ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि उनकी पॉजिटिविटी और कुछ अन्य जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई रहे? देखो बहुत सी चीजें हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, कुछ नहीं तो रामायण की 2-4 जोफाइयाँ पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पॉजिटिव कहाँ से रहोगे? पुस्तकों से मिले, पुस्तकों से रहोगे या संगत से? पुराणों से मिलेगा। पुराणों से मिलेगा। तो अपने ये है कि हाँ, जो पेरेंट्स है घर में माहौल बनाओ उस तरह का, बच्चों के पेरेंट्स ही सुधार से। बिल्कुल। अब बच्चा स्कूल भी जाता है, स्कूल में तो 6 घंटे रहता है, 18 घंटे आपके पास है। तो आपके घर पे क्या माहौल है, आपकी सोसाइटी क्या है, वो डिपेंड करता है वो क्या देख रहा है, जी। उसकी मेंटलिटी उस प्रकार से हो जाएगी। अब बड़े जी ने बता दिया, तो जो आपके साथ है घर में विशेष इस चीज़ का ध्यान दें कि अपने घर में जो है सकारात्मक माहौल बना के रखिए। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ थे आचार्य राम प्रकाश जी, जिनके साथ हमने चर्चा की, कुछ नए विषयों पर चर्चा की, कुछ जो भी हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रचलित हैं रील्स, उनके बारे में हमने चर्चा की। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। देखते रहिए कोशिश की कोशिश। धन्यवाद।